दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यह क्लास सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस एंड कोर पेपर 14 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड आपको बता दें, इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एवं अमेरिकी संविधानों के सामाजिक एवं आर्थिक आधारों का वर्णन करना है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज 20 मार्क्स का है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना है। क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन से आंसर को स्टार्ट करना है। देखो, हम इजी वे में लिखे हैं, आप लोग भी देखो किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलो परिचय में देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटिश का जो संविधान है वो अलिखित है, बिना लिखा हुआ है। और ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसे ही पालन करते हैं, जैसे बिना लिखित जो संविधान है वैसे ही पालन करते हैं जैसे अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधान के प्रति करते हैं। जिसमें मान ली भारत है तो भारत के पास लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान के जैसे मानते हैं उसी तरह से अलिखित संविधान को भी सब मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है, उसका क्रमिक विकास हुआ है, इसलिए इसे संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। मतलब ये खुद से विकास हुआ है, इसलिए इसको संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। शिशु मतलब चिल्ड्रन, बच्चा कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, अब ब्रिटिश के देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे अमेरिका का संविधान। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार देखो, अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है। जस्ट अपोजिट, वो अलिखित है, ये लिखा हुआ है पहला। ओके, याद रखोगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। ठीक है, एक लोकतांत्रिक संविधान को अपना लेता है और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और अमेरिकी संविधान का पिता जेम्स मेडिसन, एमसीक्यू के लिए याद रख लो, जेम्स मेडिसन को माना जाता है। और संविधान को अपनाने के बाद, ठीक है, संविधान को अपनाने के बाद उसमें कितना बार 27 बार क्या किया गया, संशोधन किया गया है। और जो 10 संशोधन है, उसका जो पहले 10 संशोधन किया गया उसको बिल ऑफ राइट्स, एमसीक्यू के लिए ध्यान से रखो, के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद 13 धाराएं हैं। तो इसी प्रकार से हम इनके संविधान को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ब्रिटिश संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधार। तो पहले देखेंगे हम लोग सामाजिक आधार, मतलब समाज से जुड़ा हुआ। ठीक है, देखो ब्रिटेन सामाजिक व्यवस्था कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे निम्नलिखित है। पहले देखेंगे ब्रिटेन का भौगोलिक स्थिति, मतलब भौगोलिक एरिया। ठीक है, देखो ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तो इसका जो एरिया है वो चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है होने के कारण यहाँ ब्रिटेन में जो बाहरी आक्रमण, जैसे बाहर से युद्ध करेगा कोई, ये से सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई अटैक नहीं कर सकता है। तथा यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों को अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का पर्याप्त अवसर मिला। ठीक है, जैसे शांति का माहौल रहेगा तो विकास करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सुसंस्कृत समाज। तो देखो ब्रिटिश समाज एक सुसंस्कृत समाज है, क्योंकि देखो ब्रिटेन के लोग अपनी प्राचीन संस्थाओं, अभिसमायों, नेताओं और अपने परंपरागत मूल्यों के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं, से निष्ठा रखता है। ठीक है, अधिकांश ब्रिटिश नागरिक श्रेष्ठतम चारित्रिक गुणों से युक्त हैं। यद्यपि आज ब्रिटेन के लोगों के सामने भी अनेक समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, जैसे गरीबी है, परंतु फिर भी ये अपने असहनशील व संतुष्ट दिखाई देते हैं। मतलब ये सबको मिला के चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसका सामाजिक व्यवस्था थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तीसरा देखें परंपरा प्रिय अनुदाय समाज, मतलब ये ब्रिटिश समाज जो है ना, परंपराओं को ज़्यादा मूल्य देते हैं, वैल्यू देते हैं, इसलिए इसका असीम निष्ठा रखते हैं। पढ़ लो, देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जातीय एकता का भावना, यहाँ के लोग जातीय एकता की भावना रखते हैं, जिसके कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या अच्छा है। ठीक है, आगे देखेंगे धर्म प्रधान समाज। ब्रिटेन एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ठीक है, एक ही धर्म को मानते हैं, जिसके कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या अच्छा। अब बात करेंगे इसका आर्थिक आधार। देखो उद्योग प्रधान देश के कारण
इसका पॉइंट बना दे रहे, लिख दो। उद्योग प्रधान देश है ब्रिटिश, यहाँ पे उद्योग अच्छा से चलता है जिसके कारण इसका आर्थिक व्यवस्था अच्छा है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, पॉइंट देख लो। फिर दूसरा पॉइंट याद कर लो, पूंजीवाद का विकास, राज्य की बदलती भूमिका, फिर लोकहितकारी राज्य की धारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर है यूरोपीय संघ की सदस्यता का पर्वत। ये 6 पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था के बारे में, इसको याद कर लो, अच्छा से पॉइंट लिखा जाएगा। आगे बात करेंगे अमेरिका का सामाजिक व्यवस्था। देखो, अन्य देशों की संविधान की तरह अमेरिका के संविधान पर भी उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखकर ही संविधान का निर्माण किया, तो उसका आर्थिक परिस्थिति जिस तरह से है उसी को देखकर, ठीक है, निर्माण किया गया। बाद में जो संविधान संशोधन किए गए हैं उनको भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान रखकर किया गया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक व्यवस्था इसका अमेरिका का। देखो, सामाजिक प्रभाव किस किस चीज़ से पड़ा, पहले देखिए पॉइंट देखिए बना के, डायग्राम बना के बता दिए। बहुल समाज, जातीय भेदभाव, धर्म, राजनीतिक दृष्टिकोण, जनसंपर्क के साधन, स्थिति मतलब स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, व्यवहार में असमानता, ये सब पॉइंट है। आप इसको याद कर लो, कुछ कुछ अगर पॉइंट बना के भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है आप, ठीक है। उसी तरह से देखिए इसका आर्थिक व्यवस्था को भी हम पॉइंट बना के दिखाएं डायग्राम। जैसे देखिए कृषि पहला हो जाता है, अमेरिका में कृषि होता है। ठीक है, फिर आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, संपन्न देश, पूंजीवादी, आर्थिक क्षेत्र के हस्तक्षेप, ये सब आर्थिक किताब पॉइंट था। इसको लिखो और पॉइंट बना के याद करके लिख डालो। ठीक है, इसके बाद बात रहा निष्कर्ष का, तो ये खुद से लिखना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता लिख के टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, मैं इसको सुधार कर आपको भेजूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।